बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। भाइयों और बहनों, दोस्तों, आज हमारा देश, भारत और पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। पिछले वर्ष से ये पैंडेमिक चला रहा है और हमने इस महामारी के चलते अपनी आँखों से बेबसी से देखा है कि अपने निकट के रिश्तेदार, रिलेटिव्स, अपने दोस्त और अपने जान पहचान के लोगों में कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई और वो इस लौकिक जीवन में हमसे सदा के लिए जुदा हो गए। एक दिन आएगा वो समय जब हमारा भी समय आएगा तो मृत्यु से हम भी अपने आप को बचा नहीं सकते। हमने देखा कि हम में से जो धन संपत्ति पूंजीपति वाला था, जो गरीब था, जो गांव का हो या नगर का हो, पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो, उनका जब समय आ गया, मृत्यु आ गई, तो वो अपने आप को बचा नहीं सके। बड़े बड़े डॉक्टर भी, जिन्होंने पता नहीं कितने कोरोना से संक्रमित लोगों की इलाज किया था और वो अच्छे हो गए थे, वो डॉक्टर जब उनका समय आया तो उनकी मृत्यु हो गई। दुनिया से जाने वाला खाली हाथ जाता है, ये हमने देखा। धन संपत्ति पूंजीपति, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, बंगला होगा, कोठी होगी, कार, नौकर चाकर सब होंगे, परंतु वो खाली हाथ चला गया। गरीब भी खाली हाथ चला गया। भाइयों और बहनों, मृत्यु एक अटल हकीकत, एक सच्चाई है, सत्य है। इससे किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। कुरान में बताया गया, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत व इलैना तुरजऊन। तुम सबको एक दिन मौत का मज़ा चखना है और तुम सब इसके बाद हमारी ही तरफ पलटा कर लाए जाओगे। अल्लाह ईश्वर ये बता रहा है कि मृत्यु जीवन का समापन नहीं है, एंड ऑफ द लाइफ फॉरएवर नहीं है, बल्कि एक अनंत काल जीवन के आरंभ का वो शुरुआत है वहाँ से। तो भाइयों और बहनों, कुरान में एक और बात ये भी बताई गई, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। उस एक अल्लाह ईश्वर के सिवा जितनी चीज़ें हैं वो सब हलाक होने वाली हैं, सबका नाश होने वाला है। बचने वाला वही एक अल्लाह ईश्वर, वो बचेगा और बाकी कोई भी बच नहीं सकते। भाइयों और बहनों और दोस्तों, मौत से डरना नहीं है, मौत को, मृत्यु को याद रखना है और मृत्यु के बाद जो अनंत काल का, सदा काल का जीवन आने वाला है, उसकी तैयारी इसी जीवन में हमें कर लेनी है। ये ज्ञान और जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? इसी के संबंध में कुछ विचारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप इस पर सोच विचार करें। इनकी सत्यता, इनकी ऑथेंटिसिटी और इनमें जो प्रमाण के आधार पर शक्ति है, अगर वो आपको अपील करती है तो आप इन विचारों को स्वीकार कर लें। ये हम सब के लिए लाभ का एक रास्ता है और अगर हमारी समझ में बात नहीं आती तो इस पर और सोच विचारों का आदान प्रदान भी करें, इस पर चिंतन मनन करें। तो देखिए, मानव के इतिहास में हम देखते हैं कि आरंभ से ही बहुत सारे प्रश्न, मूल प्रश्न ऐसे रहे हैं जिन पर वो सोच विचार करता रहा है। ये जीवन क्या है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन किसने हमें दिया? और हमारा, सारी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का क्या कोई सृष्टि करता है? मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद इंसान, मानव कहाँ जाता है? और मोक्ष, मुक्ति जिसे कहते हैं, वो क्या है? मृत्यु के बाद के जीवन अगर सच है, सत्य है, तो वो जीवन सफल कैसे होगा?
मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ये चंद ऐसे बड़े बड़े प्रश्न हैं जो मानव जीवन में शुरू से ही चलते आ रहे हैं। इन प्रश्नों पर इतिहास के अंदर बुद्धिजीवी, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, शुभ चिंतक, समाज की सेवा करने वाले गुरु, संत, पीर या फिर इसी प्रकार से साइंटिस्ट भी, बहुत सारे महान व्यक्तियों ने सोच विचार किया। मानव के हित में उन्होंने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उनकी फिलोसफीज बनी, उनके बहुत ही बहुमूल्य विचार मानव के सामने आए सोच विचार करने के लिए। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सब के सब कोई सत्य ज्ञान उनको नहीं मिला था। उनका अनुभव, उनका अपना, उनकी अपनी नॉलेज, उनकी अपनी चिंतन मनन की ये प्रयत्न करते हुए कहीं कहीं तो अपने शरीर को कष्ट देकर, इस जीवन को त्याग करके, यानी दुनिया को त्याग करके, जंगल में, पहाड़ में, अकेले में रहकर तपस्या करके, सोच विचार करके उन्होंने जो विचार हैं वो मानव के सामने प्रस्तुत किए हैं। परंतु इन विचारों के अंदर विरोधाभास है, इन विचारों के अंदर हार्मनी नहीं है। ये सब एक ही बात नहीं कहते। ये बहुत ही मूल प्रश्न जीवन के हैं जिनके ऊपर हमारे पूरा जीवन का एक रास्ता बनता है। एक डायरेक्शन में हम अपना पूरा जीवन लगाते हैं। ये मामूली प्रश्न नहीं है। इनका वो उत्तर हमें चाहिए जो सृष्टिकर्ता अल्लाह ईश्वर की तरफ से हो, वो हमें मिले सत्य के आधार पर। और इसी ज्ञान को लेकर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमें इन सारे प्रश्नों में सफलता मिलेगी, मुक्ति, मोक्ष मिलेगी, सैल्वेशन। और हम इस जीवन में भी सफल होंगे क्योंकि हमने इसकी तैयारी की। मृत्यु के बाद के जीवन में भी हम सफल होंगे क्योंकि हमने सत्य के ऊपर जो ज्ञान था अल्लाह ईश्वर की ओर से, वो हमें मिला था। वो हमें कहाँ से मिलेगा? ये ज्ञान किनको अल्लाह ईश्वर ने दिया है? इन प्रश्नों पर भी हम जरा सा सोच विचार करते हैं। तो ये जो ज्ञान है अल्लाह ईश्वर की ओर से पैगंबरों के द्वारा मिला है। मानव इतिहास में मैंने बताया आपको इन मूल प्रश्नों पर किन किन लोगों ने सोच विचार किया। तो उसी मानव इतिहास में एक और वर्ग हमें मिलता है, उनको कहते हैं संदेश वाहक, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स। पैगंबर आप सुनते रहते हैं मुसलमान भाइयों में चर्चा, पैगंबर मोहम्मद साहब, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो पैगंबरों का ये एक चेन चला है, एक सिलसिला चला है। अंतिम पैगंबर या प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 वर्ष पूर्व अरब देश में आए थे और सारे मानवों को उन्होंने संबोधित किया था। उनका पूरा जीवन सुरक्षित है। उन्होंने अपने जीवन में जो बातें कही हैं उनको हदीस कहते हैं, वो सुरक्षित हैं। और उनके ऊपर जो ईशवाणी एक दूत जिब्राइल के जरिए से अरबी भाषा में आती रही, उसे कुरान कहते हैं। कुरान शरीफ आप सुनते हैं। कुरान शरीफ या कुरान मजीद और ये हदीस दोनों अरबी में हैं। भाइयों और बहनों, इनका विश्व की, हमारे भारत की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बहुत सुंदर अनुवाद कुरान का बहुत सारी भाषाओं में हमें उपलब्ध है। और बहुत ही सुंदर अनुवाद प्रॉफिट मोहम्मद की बातों का जो हदीस है वो भी उपलब्ध है हर जगह। तो अब आइए देखें कि इन पैगंबरों की शिक्षा क्या थी। सबसे पहले देखिए आप, उनकी विशेषता ये है, उन सब पैगंबरों ने जो 1 लाख से अधिक संख्या में आए, ये कहा कि हम अपनी चिंतन मनन से, अपनी घोर तपस्या करके, सोच विचार करके कुछ बातें आपके सामने मानव को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो अल्लाह ईश्वर की ओर से हमें ज्ञान दिया गया था। हम नहीं जानते थे, हम खुद नहीं जानते थे। हमें जो ज्ञान मिला वो ज्ञान तुम तक हम पहुंचा रहे हैं और उस पर चलकर नमूना भी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों,
1 लाख से अधिक पैगंबर मानव इतिहास में आए, भारत में भी आए। उनके नाम हमें मालूम नहीं, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि भारत के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए हैं। हजरत आदम के बाद बहुत बड़े पैगंबर थे। और भी कुछ पैगंबरों के नाम लोग बताते हैं, वो एक अलग विषय है। तो इन सारे पैगंबरों ने एक ही बात कही है, कोई विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन इन्होंने जो प्रस्तुत की शिक्षाएं उसमें नहीं पाया जाता। अब आप बताइए, जो बातें पैगंबर इस दावे के साथ मानव के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये अल्लाह की ओर से है, तुम्हारे हित में है, हमारा कोई लाभ नहीं है इससे, तुम स्वीकार करोगे तुम्हारा फायदा होगा, अस्वीकार करोगे इस जीवन के अंदर अशांति, फसाद, इस जीवन के अंदर बड़े क्राइसिस से तुम जो दो चार हो जाओगे और मृत्यु के बाद नरक की आग तुम्हारे लिए। तो उन पैगंबरों ने क्या बातें बताई? उन्होंने बताया कि लोगों, ये जीवन अल्लाह की ओर से प्रदान किया हुआ एक बहुत बड़ी नेमत है, उसकी अनुकंपा है तुम्हारे लिए। बिन मांगे कि उसने तुमको पैदा करके दुनिया का जीवन प्रदान किया। ये जीवन तुम्हारा परीक्षा है। तुम दुनिया में नहीं हो, तुम परीक्षा स्थल में हो, तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अपने जीवन का एग्जाम दे रहे हो। पैगंबरों ने कहा, तुम्हारा ये जीवन चंद रोजा है, जो पैदा हुआ है वो सदा इस धरती पर बाकी नहीं रहेगा। एक दिन मृत्यु आएगी और वो अल्लाह के पास वापस जाएगा। और इसके साथ साथ ये जीवन चंद दिनों का है और ये परीक्षा है। इस जीवन में हर मनुष्य के कर्मों का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। कौन से अच्छे काम वो करता है, कौन से गलत काम वो करता है। अपने पैदा करने वाले अल्लाह ईश्वर को मानता है और मानकर उसके आदेश निर्देश पर चलता है, या मनमानी करता है और कहता है कि वो आंखों को नजर नहीं आता, मैं उसे कैसे मानूं, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बिना मेरा जीवन चल रहा है। ऐसी बातें करने वाला बहुत नादान, नासमझ है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें साइंस बताती है, हमारी सोशल स्टडीज़ के टीचर बताते हैं, हमारे निकट के भरोसे के लोग बताते हैं। हम उनको ये नहीं कहते कि हम जब तक आंखों से नहीं देखेंगे आपकी बात नहीं मानेंगे। साइबेरिया में 12 महीने बर्फ गिरती है, सोशल स्टडीज़ में टीचर ने पढ़ाया। हमने टीचर को ये नहीं कहा कि हम साइबेरिया जाएंगे, वहाँ बर्फ गिरती हुई देखेंगे, 12 महीने रहेंगे, जब आपकी बात मानेंगे उस वक्त तक आपकी बात को नहीं मानेंगे। न्यूटन ने कहा कि धरती में और दूसरे बहुत सारी चीज़ों में ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने माना। तो भाइयों और बहनों, सब चीज़ों को देखने की शर्त हम नहीं लगाते। जब तक हम आंखों से नहीं देखेंगे हम नहीं मानेंगे। अगर मुझे खबर मिले कि मेरे अपने गांव में जो बहुत दूर है वहाँ अचानक आग लग गई है, या मेरे किसी निकट के संबंधी का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या मैं बताने वाले से ये कहूँ कि मैं आंखों से देखकर जब आपकी बात मानूंगा? मैं तो प्लान करता हूँ कि भाई कैसे मैं कार लेकर जाऊँ, या वहाँ प्लेन जाता है या कोई फास्ट ट्रेन जाती है, मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ उस जगह पर। तो भाइयों और बहनों, पैगंबरों, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स पूरे शक्ति के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ और अल्लाह की ओर से ये ज्ञान हमको दे रहे हैं जो हमें कहीं मिल नहीं सकता। तो जीवन के बारे में इतनी बातें आई, हमारे जीवन का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है और कुरान ने तो साफ बता दिया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा पाप कर लेते हो, थोड़ा सा पुण्य का काम, उन सब का रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। फिर पैगंबरों ने बताया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। कभी कहता है मौत को गाफिल समझा है इख्तितामे ज़िंदगी। मृत्यु को गाफिल इंसान तू समझता है कि तेरे जीवन का एंड है, नहीं। कभी कहता है ये शाम ज़िंदगी है, ये दवामी ज़िंदगी है, ये तेरे जीवन की शाम हो गई। अभी मृत्यु जो आई है तेरे जीवन की शाम हो गई और तेरे जीवन का सदा का एक अनंत काल के जीवन का आरंभ उसके साथ हो रहा है, तो इसके लिए तैयारी कर लो। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। मोक्ष और मुक्ति के बारे में बड़ी महत्व जानकारी दी। मैं आपसे कहूँगा सिर्फ इसी एक पॉइंट को लेकर आप धर्म गुरुओं को, विभिन्न सबका आदर है, तमाम धर्म गुरुओं का आदर है, संतों का आदर है,
धर्मों का आदर है। आप जरा देख लीजिए कितने विभिन्न प्रकार के विचार मृत्यु के बाद मोक्ष और मुक्ति के बारे में। कहीं भी उनके अंदर सहमति, हार्मनी, कॉन्सेंसस, यानी एक बात पर वो मुत्तफिक नहीं है, सहमत नहीं है। लेकिन पैगंबरों ने ये बात बताई, मोक्ष मुक्ति तुम्हारे लिए ये है कि तुम मृत्यु के बाद के जीवन में तुम नरक की आग से बच जाओ, अल्लाह तुमसे खुश हो जाए, प्रसन्नता उसकी तुम्हें प्राप्त हो जाए। उसी के बाद अल्लाह ईश्वर तुमको स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इससे बढ़कर कोई सफलता नहीं हो सकती। इस दुनिया के अंदर भी उन्होंने बताया मुक्ति मोक्ष ये है कि तुम अल्लाह ईश्वर के साथ उसके वफादार बनकर रहो और उसके आदेश निर्देश का पालन करते हुए चलो, कुफ्र न करो, नाशुक्री और उसका इनकार न करो और उसके आदेश निर्देश का उल्लंघन न करो। ये मुक्ति है जीवन के अंदर। तो भाइयों और बहनों, अल्लाह ईश्वर दयालु है, दया सागर है। उसने मनुष्य बच्चे के रूप में पैदा होता है, माँ की छाती में दूध देकर उसकी ग़िज़ा का, खाने पीने का व्यवस्था करता है। आप सोचिए, उसने इतना बड़ा जीवन दिया, अधिकार दिए, बुद्धि शक्ति दी जो किसी को, प्राणी को, पशु पक्षी को नहीं है। बोलने की हमें शक्ति दी जो किसी को प्राप्त नहीं है। तो क्या एक दिन हमारा कभी हिसाब नहीं लेगा? क्या हमें मृत्यु के बाद उसके पास जाकर बताना नहीं होगा कि हमने जीवन में क्या किया? तो फिर ये दुनिया हमीर नगरी चौपट राजा है। अच्छे काम करो, कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। बुरे काम करके जीवन एंजॉय करो, तुम छूट जाओगे। दोनों को मरकर मिट्टी में मिलना है। कुरान कहता है नहीं, अयहसबुल इंसान अन युत्रक सुदा, क्या मानो ये ख्याल करता है मनुष्य उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, तुमसे अल्लाह ईश्वर का वायदा है कि पढ़ने के बाद तुम सबको अपने सामने हाजिर करेगा, तुम्हारा हिसाब लेगा। ये वायदा अल्लाह ईश्वर पूरा करके रहेगा। भाइयों और बहनों, हम पैगंबरों की बात क्यों माने? देखिए, मोटी 2-3 बातें मैं रखूंगा। पैगंबरों की बात हम इसलिए माने, हम साइंटिस्टों का आदर करें और बुद्धिजीवी, थिंकर्स, फिलोसोफर्स, गुरु, संत, सबका आदर करें, परंतु बात उनकी माने जो अल्लाह की ओर से ज्ञान दे रहे हैं। तो पैगंबर निस्वार्थ होकर ये संदेश और ये ज्ञान हमको मानव को दिया। उनका कोई स्वार्थ, उनका कोई फायदा नहीं था। और नंबर 2, पैगंबर सब के सब अपने जीवन में सच्चे थे, कभी एक बात भी झूठ उनसे नहीं निकली। प्रॉफिट मोहम्मद जो अंतिम पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं, मैसेंजर, उनके बारे में अरब में 40 वर्ष में जब ये पैगंबर बने, उससे पहले सब कहते थे अस-सादिक अल-अमीन, यानी सबसे बढ़कर सच्चा इंसान अरब में अगर कोई है तो वो मोहम्मद है। सबसे बढ़कर जो ट्रस्टवर्दी, अमानतदार अगर कोई है तो वो मोहम्मद है। भाइयों और बहनों, मोहम्मद साहब की सच्चाई की साक्षी, इसकी गवाही उनके दुश्मनों ने दी है। एक बार अबू सुफियान उनके बहुत बड़े शत्रु थे, युद्ध हुई थी उनके बीच में। अबू सुफियान फौज लेकर आए थे तो वो अरब से बाहर गए थे, रूम में कहीं गए थे या ईरान में कुछ। तो वहाँ के बड़े राजा ने, बादशाह ने उनको बुलाया, उनसे प्रश्न किया कि तुम्हारे अरब में कोई आदमी उठा है, वो कहता है कि वो अल्लाह का पैगंबर है। उसके बारे में प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न किए। उन्होंने पूरा जवाब दिया। कहीं भी उन्होंने एक बात भी ये नहीं कही कि मोहम्मद नौज़बिल्लाह पैगंबर वो झूठे हैं या गलत बात कहते हैं। बस इतना कहा कि हम उनकी बात को नहीं मानते। तो पैगंबरों की बात को हमें इसलिए मानना है कि वे सच्चे लोग थे, वे कभी झूठ बोलने वाले लोग नहीं थे और वे निस्वार्थ थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। और जो वो कहते थे वो करके दिखाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। कितने ही लोगों को हम जानते हैं विश्व के इतिहास में, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो भाइयों, पैगंबरों की बात को इस प्रकार से हमें मानना है। अब देखिए, कोरोना की महामारी में हम देख रहे हैं निकट के रिश्तेदार साथ देने के लिए तैयार हैं। शव पड़ा हुआ है, डेथ हो गई है, घर के लोग, रिलेटिव्स आते नहीं कि उसे ले जाकर अंतिम संस्कार करें। दूसरे लोगों ने आगे बढ़कर एक काम किया। कई जगह मुसलमान युवक और मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने हिंदू, दलित, सिख, क्रिश्चियन, कितने ही भाइयों का शव लेकर उन्होंने शमशान घाट तक पहुंचाया।
ये महामारी में ये परिस्थिति है। कुरान कहता है जब प्रलय होगा, प्रलय के बाद सारे मानव को इकट्ठा किया जाएगा, उस समय में सब लोग अपनी अपनी चिंता करेंगे, कोई किसी के बारे में नहीं पूछेगा। देखिए कुरान में कहा गया उस दिन, प्रलय के दिन मनुष्य अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से और अपनी बेटी से भागेगा। उसे किसी की चिंता नहीं होगी, उसे चिंता होगी तो अपनी होगी कि मेरा क्या होगा। और महाप्रलय का समय जुमिया शम्स वल कमर, सूर्य और चांद को वो टकरा जाएंगे। और फिर उसके बाद यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, इंसान मनुष्य घबरा कर कहेगा आज मैं कहाँ भाग कर जाऊँ। तो बताया जाएगा कि तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है और अपने जीवन का हिसाब देना है। तो भाइयों, मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए अब बचने का रास्ता, ये कोविड में महामारी कब तक चलेगा। अब आप देखिए, अभी इससे हमने छुटकारा नहीं पाया। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये खतरनाक डेंजरस ये भी बीमारियां चल पड़ी हैं, लोग मर रहे हैं। अभी आप देखिए तोकाटे एक तूफान आया, अभी उससे संभले भी नहीं थे। यास चंद दिनों से, अब 3-4 दिनों से एक प्रलय का जैसा माहौल बन गया है। तूफान, तेज हवा, बारिश, वर्षा हो रही है, समंदर का पानी शहरों में आ रहा है। मनुष्य कहाँ जाए। ये सब बताता है कि हमने अपने अल्लाह ईश्वर को बहुत नाराज किया है, उसको बहुत हम नाराज किया। उसकी आदेश निर्देश का उल्लंघन करके, उसकी नाशुक्री करके, उसके रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार नहीं। तो अब समय आ गया है, हम निश्चय ले लें, हम निर्णय ले लें कि हम जानकारी प्राप्त करके हम अल्लाह ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, उससे गुनाहों का क्षमा चाहेंगे, माफ़ी मांगेंगे और तौबा करेंगे, अल्लाह ईश्वर की तरफ हम पलटेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए। पैगंबरों और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं की रोशनी में, प्रकाश में सबसे पहला काम यह है, हम ये विश्वास पैदा करें अल्लाह एक है, वो सृष्टि करता है, रचयिता है, निर्माता है, अधिपति है। अल्लाह, उसकी कोई फैमिली नहीं है, परिवार, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उसका कोई बेटा बेटी नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, सदा से वो रहा है, सदा रहेगा। बाकी सब उसकी सृष्टि है। सृष्टि में कोई भी सृष्टि, बड़े से बड़ा महान, कोई बड़ा गुरु, बड़ा संत, कोई बड़े पैगंबर, कोई भी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते। सब उसके बंदे दास हैं। वो हमारा मालिक है, उसी के पास हमको जाना है। तो पहली बात तो हमें मान लें, हम ये निर्णय ले लें कि आज के बाद हमारा ये माथा एक अल्लाह को छोड़कर किसी के आगे नहीं झुकेगा, किसी की प्रार्थना नहीं करेंगे, किसी की उपासना नहीं होगी, मात्र एक अल्लाह की हम करेंगे। और फिर हम बहुदेववाद से बचें। अल्लाह के अस्तित्व में, उसके गुणों में, उसके अधिकार में किसी को सहभागी बनाना, किसी को पार्टनर बनाना, किसी को उसका अवतार मानना और उनसे दुआएं मांगना, उनकी प्रार्थना उनसे करना। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, क्या अल्लाह ने इसका आदेश दिया है? क्या अल्लाह ईश्वर ने कहीं बताया है कि मैं इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को नहीं संभाल सकता, ये मेरे सहायक हैं, ये भी गॉड हैं, खुदा हैं, ये भी अल्लाह है, इनकी पूजा करो? अल्लाह ने कहीं कहा है? किसी ग्रंथ में ऐसी कोई शिक्षा आपको मिलती है? किसी पैगंबर ने ऐसी कोई तालीम दी है? हरगिज़ नहीं। तो भाइयों, जो लोग भी अल्लाह के अस्तित्व गुणों में, अधिकार में किसी को सहभागी बनाएं, अल्लाह को छोड़कर उसके आगे माथा टेकें, उससे प्रार्थना उपासना करें, कुरान कहता है कि वो मृत्यु के बाद नरक की आग में जाएंगे। इस जीवन के अंदर भी बहुत बड़ा क्राइसिस उनके जीवन में आएगा, बहुत सारी बुराइयां आएंगी। भाइयों, इस बात को ध्यान दीजिए और अल्लाह की जो किताबें हैं, ग्रंथ, अंतिम ग्रंथ कुरान, उसके अंतिम पैगंबर मोहम्मद को माने और फिर पूरे जीवन के अंदर ये तय कर लें कि हम आज के बाद एक अल्लाह के आदेश निर्देश पर चलेंगे, उसकी प्रसन्नता को हम तलाश करेंगे, ढूंढेंगे। भाइयों, अन्याय अत्याचार से हम बचें, जिनका जो हक है, अधिकार, वो हम उनको दें, किसी के ऊपर अपनी ओर से अन्याय अत्याचार न करें। और फिर इन्हीं बातों को विस्तार में समझने के लिए
हमारे पास कुरान है, हमारे पास प्रॉफिट मोहम्मद अंतिम ईशदूत प्रॉफिट की पूरी शिक्षाएं हैं, वो हमें अध्ययन करना चाहिए मृत्यु के आने से पहले पहले, क्योंकि मृत्यु के बाद के जीवन में यही काम आएगा। और अगर हमने इसके लिए समय नहीं निकाला, कुरान का अध्ययन, प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी और दूसरे सब काम करते रहे, तो फिर हम अपने हाथों से अपने लिए मौत का घड़ा, मृत्यु का घड़ा खोद रहे हैं। और मृत्यु के बाद इस बात का डर है कि कहीं नरक की आग में सदा के लिए हमें जलना न पड़े। इन्हीं चंद विचारों के साथ ये अपील करते हुए कि हम आज से निर्णय ले लें, हम आज से कुरान का प्राप्त करके, उसे हासिल करके उसका अध्ययन करें, प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी को समझें। अल्लाह हमें सद्बुद्धि दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।